बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? होपफुली आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। पूरे हफ्ते के अंदर फॉरकास्ट करेंगे जिसमें पेश टॉप ऑफ लिस्टेड गोल्ड, देन सेकंड नंबर के ऊपर हम यूएस ऑयल की बात करेंगे और फाइनली बीटीसी के अकॉर्डिंग एनालिसिस करेंगे कि क्या मार्केट के अंदर एक मूवमेंट रह सकती है। साथ ही साथ डेली का पिवट पॉइंट आप दोस्तों के दरमियान शेयर अप किया जाएगा। मज़ीद अपकमिंग जो डेली बेसिस के ऊपर पिवट पॉइंट होता है कम्युनिटी के अंदर शेयर अप किया जाता है। सिंपली कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए दिए गए डिस्क्रिप्शन के अंदर ऑलरेडी ब्रोकर लिंक अवेलेबल है। आप अपना अकाउंट बनाएं, अकाउंट बना के क्राइटेरिया फॉलो अप करें। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ऑलरेडी हेल्थ सपोर्ट का नंबर आपको अवेलेबल हो जाएगा। मज़ीद आते हैं एनालिसिस की तरफ। वीकली पिवट पॉइंट रहेगा, मंथली पिवट पॉइंट रहेगा, साथ ही साथ विद प्रीवियस रिजल्ट। इस दफ़ा का जो रिजल्ट रहेगा वो आप दोस्तों के दरमियान जो फाइनली फ्राइडे के अंदर एनएफपी के ऊपर एक लाइव सेशन आप दोस्तों के साथ किया था, उसका एक हल्का सा माइनर सा टच ज़रूर करूँगा। 3 डिफरेंट चार्ट रहेंगे और डिफरेंट चार्ट्स के ऊपर से डिफरेंट वे टू एनालिसिस रहेगा। दैन इसी तरह मार्केट के अंदर जो ट्रेंड लाइंस हैं, कौन सी एक मजबूत ट्रेंड लाइन हो सकती है, यहाँ से हम मार्केट को अबव बुलिश और बिलो वंस अगेन दोबारा एज अ बेरिश देखेंगे। साथ ही साथ मार्केट का टर्निंग पॉइंट क्या हो सकता है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, वो आप दोस्तों के दरमियान शेयर अप करूँगा। मेन और मेजर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगी वो आप दोस्तों के दरमियान रखूँगा। देन फंडामेंटल न्यूज़ इफेक्ट ऑन फॉरेक्स फैक्ट्री क्या हो सकते हैं वो आप दोस्तों के दरमियान मज़ीद उसको एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही साथ गोल्ड वर्सेस DXY, क्या एक कोलैबोरेशन या दोनों का आपस में क्या एक मूवमेंट हो सकता है। अकॉर्डिंगली DXY हम गोल्ड के ऊपर के लेवल्स देखेंगे और नीचे के लेवल देखेंगे, मार्केट अपना बिहेवियर इस पूरे हफ्ते के अंदर क्या दे सकती है। सीधा आते हैं जी चार्ट के ऊपर, बट चार्ट से पहले एक प्रीवियस जो लाइव सेशन था जिसमें कुछ चीज़ें, कुछ टिप्स और एक लाइव मूवमेंट आप दोस्तों को दी थी जिसके अंदर अराउंड 200 पिप एग्जैक्टली मूवमेंट थी। तो बड़ा क्लियरली मैंने इस सेशन के ऊपर बता दिया था कि सेलर जो है वो न्यूज़ टाइम के ऊपर ऑन NFP जो है वो ट्रैप होंगे। तो सिर्फ और सिर्फ आपने लुकिंग फॉर बाय साइड देखनी है। मज़ीद चलते हैं सेशन की। NFP की मूवमेंट के अंदर ऑलरेडी मैंने क्लियरली टॉप एरिया आपको ड्रॉ करके दे दिए थे अराउंड तकरीबन 23-21 के आसपास। यानी NFP से पहले मैंने आप दोस्तों को बता दिया था कि मार्केट बहुत भी अगर अपसाइड मूवमेंट करती है तो हम अपना टेक प्रॉफिट इस एरिया तक इजीली लेकर चलेंगे। तो सेकंड चार्ट के ऊपर भी मैक्सिमम जो एक आइडिया था वो 23-24 के आसपास, यानी फर्स्ट लेवल ये था। सेकंड लेवल आप दोस्तों को क्लियरली और ये लाइव आप दोस्तों को मैंने दिया था। मार्केट अगर इसको रिजेक्ट करती है तो देन वी लुकिंग सेल साइड। एग्जैक्टली बिफोर द न्यूज़ ये वाली मूवमेंट थी क्योंकि नीचे डबल ट्रेंड लाइन थी जिसमें 1H की ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट कर रही थी और 1H के साथ में 4H की जो ट्रेंड लाइन थी वो भी सपोर्ट कर रही थी। तो एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल का जो एक आइडिया था, मतलब अबव ट्रेंड लाइन जो आप दोस्तों को ट्रेंड लाइन लगा के दे दी थी, तो उस तक ही हमने रिलाई किया। बाकी एक अच्छी डायरेक्शन थी बाय साइड के ऊपर। एग्जैक्टली जो एक लेवल दिया था, लेवल टू लेवल मार्केट ने एक अच्छा जो है अपना मार्क किया। तो अच्छा लगा कि आप दोस्तों ने लाइव सेशन के ऊपर एक अच्छा प्रॉफिट बनाया और तमाम जितने भी दोस्त थे वो एक अच्छा और हैंडसम प्रॉफिट लेते हुए मार्केट के अंदर से आउट हुए। अच्छा, यहाँ पे अब इस मूवमेंट की बात करते हैं। मार्केट के अंदर मैक्सिमम अराउंड जो अपनी तरफ से एक एरिया था तकरीबन 22-91-92 तक मैक्स भी अगर मार्केट ने अपना रिवर्सल करना भी था तो यहाँ तक आगे दोबारा से मार्केट अप साइड अपनी मूवमेंट इजीली दे सकती थी। बट व्हाट इज़ दिस, ये क्या? बहुत सारे दोस्तों की तरफ से एक सवाल था। बट सवाल के साथ में अगर आपने इससे पहले का एक लाइव सेशन देखा था जिसमें S1 और R1 विद पिवट पॉइंट, यानी सेंटर पिवट पॉइंट को देखते हुए हम अपना R1 और S1 के एरिया को देखते हुए अपनी एक अच्छी पोजीशन ले सकते हैं। तो एग्जैक्टली जो S1 का एरिया था, S1 के एरिया तक हमने रिलाई किया जो कि तकरीबन 22-82-282-283 के आसपास था। रिमेंबर वन थिंग, एक बात याद रखिएगा, मार्केट का ख़ुद का अपना पैसा यहाँ पे नहीं है। मार्केट हमेशा जब भी अपनी क्वांटिटी को या ख़ुद को जब बैलेंस करेगी मार्केट, तो डेफिनेटली किसी एक साइड के ऊपर, क्योंकि जितने भी एनालिसिस या जितने भी ट्रेडर्स होते हैं तो जब वो एक परफेक्टली टेक्निकली एनालिसिस को लेकर चल रहे होते हैं देन वहाँ पे एक स्पाइक होता है। हमेशा याद रखिएगा कि जब तक जोन ब्रेक नहीं होता प्रॉपरली, इवन मार्केट को अगर देखते हैं तो मार्केट तकरीबन 2277 के आसपास यानी 2270 के आसपास मार्केट आई, दोबारा बाउंस बैक हुई और बाउंस बैक के ऊपर मार्केट का जो एक क्लोजिंग टाइम था वो अराउंड तकरीबन 2290 आप इजीली कह सकते हैं। यानी 2290 की अगर क्लोजिंग तो $13 का एक बहुत बड़ा, यानी अराउंड तकरीबन $130 का एक बहुत बड़ा स्पाइक था और अबव द स्पॉट मार्केट दोबारा से क्लोज होगी। मज़ीद आते हैं इस पूरे हफ्ते के एनालिसिस की तरफ।
पहले तो डेली चेक करेंगे कि हमारे पास जो वीकली पिवट पॉइंट बन रहा है डेली का और वीकली का, तो वो आप दोस्तों के सामने एक्सप्लेन करूंगा सेकंड चार्ट के ऊपर। तो डेली का जो पिवट रहेगा हमारे पास वो 2300 है। मार्केट अभी भी स्टिल तकरीबन अपना 20 पिप के आसपास जो है डेली के पिवट पॉइंट से ऊपर है। मार्केट अगर बिलो आती है देन स्ट्रेट फॉरवर्ड लुकिंग फॉर बाय साइड। वीकली पिवट जो हमारे पास है वो 2308 के आसपास है। 2308 को मद्देनज़र रखते हुए अगर मार्केट 2308 से अबव क्लोजिंग करती है देन मार्केट अपना बाय साइड के ऊपर कंटिन्यू स्टार्ट रखेगी एज लॉन्ग एज पॉसिबल। 2340 और 2350 का हमारा मैक्सिमम एक टारगेट है। देन वहाँ से हम देखेंगे कि मार्केट अगर तो एक अच्छा रेजिस्ट कर रही है देन सेल करेंगे। मंथली पिवट जो हमारे पास बन रहा है वो 2315 का। सिर्फ दो जोन जो है हमारे पास इस पूरे हफ्ते के अंदर 2308 और 2300, इसके इन बिटवीन मार्केट अभी यानी वक्ती टेम्परेरी जो है वो स्टक है। और 2315 यानी मंथली जो सेंटर पॉइंट या पिवट पॉइंट जो है वो 2315 के आसपास है। तो जब तक मार्केट 2315 को ब्रेक नहीं करेगी तो उस तरीके से हम मतलब मुतमईन हो गए, बाय साइड के ऊपर नहीं देखेंगे। ईच एंड एवरी टॉप के ऊपर लुकिंग फॉर सेल साइड। कुछ लेवल्स हैं ऑलरेडी आप दोस्तों के दरमियान, चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। 2277 का एक लेवल है, देन रिवर्सल लेवल 2292, देन इसी तरह 2302 का लेवल रहेगा हमारे पास और 2311-12 का लेवल है। और मैक्सिमम यानी जो एक डिसीजन एरिया लेवल रहेगा वो 2324 2325 के आसपास होगा। और मैक्सिमम जो एक लेवल है इस पूरे वीक के अंदर वो 2363 के आसपास है। सीधा आते हैं फंडामेंटल। मंडे के दिन कोई किसी किस्म की हाईली या हाई इम्पैक्ट की कोई न्यूज़ नहीं है और मार्केट जो है मीडियम अपना इम्पैक्ट करेगी, लाइक एक लो इम्पैक्ट करेगी, मीडियम भी नहीं है। तो अर्ली मॉर्निंग 9:30 बजे के टाइम ऑस्ट्रेलियन डॉलर के ऊपर 3 एक हाईली इम्पैक्ट न्यूज़ हैं जो कि मार्केट में एक इम्पैक्ट करेंगी। देन इसी तरह मज़ीद आते हैं बुध के दिन। तो बुध के दिन भी कुछ इतनी खास न्यूज़ नहीं है। एक क्रूड ऑयल के अकॉर्डिंग यानी 7:30 के ऊपर क्रूड ऑयल इन्वर्टरीज़ की एक न्यूज़ है जो कि मार्केट में एक अच्छा खासा अराउंड 50 to 100 पिप के आसपास जो है वो अपना इम्पैक्ट कर सकती है। मज़ीद आगे आते हैं जुमरात के दिन। तो जुमरात के दिन अर्ली मॉर्निंग न्यूयॉर्क सेशन के ऊपर 5:30 के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम हमारे पास रहेगी और इसमें आने वाला जो भी एक डाटा होता है एज़ यूजुअल हमेशा की तरह तकरीबन पॉजिटिव ही रहता है डॉलर के हक में DXY के अकॉर्डिंगली। तो शाम रात 10:01 के ऊपर 13 यील्ड बॉन्ड की जो एक एक्यूरेसी रहेगी और जो इसके नंबर्स होंगे उनको देखते हुए हम मार्केट में एक अच्छा खासा उतार चढ़ाव देख सकते हैं। फाइनल डे फ्राइडे 5:30 के ऊपर कैनेडियन डॉलर पे 2 न्यूज़ है। दैन इसी तरह 6 बजे के टाइम एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है और 7 बजे एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है जिसमें प्रीमियम UM कंज्यूमर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग न्यूज़ हैं और एक मीडियम इम्पैक्ट है। साथ ही साथ 10:30 बजे और 11 बजे हल्की फुल्की मार्केट के अंदर न्यूज़ रहेंगी। यानी फंडामेंटली अगर मार्केट को देखते हैं तो फंडामेंटली उस तरीके से मार्केट अपनी मूवमेंट नहीं करेगी। टोटल मार्केट का जो एक सिनेरियो रहेगा वो टेक्निकली होगा, पिवट टू पिवट, वो लेवल टू लेवल मार्केट अपना परफॉर्म करेगी। थोड़ी सी नज़र दौड़ाते हैं पिछले हफ्ते के पूरे होने वाला जो भी एक प्रीवियस रिजल्ट है। तो अच्छा लगा आप दोस्तों को देखते हुए कि मोस्टली बहुत सारे दोस्त जो हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो अपना डैशबोर्ड क्लियर करते हैं और फंटेस्टिकली अपने प्रॉफिट को एंजॉय करते हैं सिस्टम के साथ में। तो मेन चीज़ ये है कि जहाँ पे एक पोजीशन आप दोस्तों को दे दी थी कि भाई रिवर्सल मार्केट जितना भी है रिवर्सल के ऊपर जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय साइड हम देखेंगे। देन 2 हमारे पास लेवल बनेंगे, एक फेब लेवल के अकॉर्डिंग 61% और ट्रेंड लाइन को देखते हुए हम टॉप एरिया से दोबारा से मार्केट को सेल करेंगे। मज़ीद वीडियो में आगे जाके आपको इस पूरे लेवल की एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। तो जो एक स्पाइक मूव थी, स्पाइक मूव के ऊपर एक चीज़ मैंने बड़ी क्लियरली आप दोस्तों को बता दिया था, या तो आप मार्केट से स्टे अवे रहें, मार्केट फुल जो है वो अपना ड्रामा परफॉर्म कर रही है, फिजियोलॉजी अटैम्प्ट हो रही है और टोटल फिजियोलॉजी प्लेइंग यहाँ पे चल रहा है कि मार्केट सिर्फ और सिर्फ सेलर को जो है वो ट्रैप कर रही है और बैडली ट्रैप कर रही है। टाइमली आप दोस्तों को बाय आउट बताया था कि डिप साइड के ऊपर से जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय करें। मैक्स जो हमारे पास सपोर्ट एरिया था अराउंड तकरीबन 2277 के आसपास हमारे पास 2 रिजेक्शन की बेस के ऊपर एक एरिया मौजूद था। आउटस्टैंडिंग जो हमारे पास एक सपोर्ट एरिया था 22802, मैक्सिमम 2265 ये हमारे पास सपोर्ट एरिया था। मार्केट जब तक प्रॉपरली 1H 4H से नीचे क्लोजिंग नहीं करती तो उस टाइम तक हमने इसको सेल साइड के ऊपर नहीं देखना। बाकी अच्छा लगा आप दोस्तों के रिजल्ट, लो लॉट साइज़ के साथ भी आप मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा अपना रिजल्ट जो है वो बनाते हैं। लाइव सेशन में भी यही मैक्सिमम जो एक्सपोर्ट एरिया था 2282 के आसपास मैंने बता दिया था कि मार्केट मैक्स भी अगर अपनी मूवमेंट करती है विद स्पाइक भी तो 2282 के आसपास मार्केट अपना हाथ ज़रूर लगाएगी और एज लॉन्ग एज पॉसिबल 2350 मैक्सिमम मार्केट की एक मूव थी।
बिफोर एनएफपी ये चीज़ मैंने क्लियरली बता दी थी कि एनएफपी से पहले पहले हमारे पास जो भी एक एरिया रहेगा 2305 और 2290 के आसपास, जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय साइड एज लॉन्ग एज पॉसिबल। तकरीबन 2324 और 2320 से 2324 के आसपास हमारा टारगेट एरिया था, जिसको मैंने लाइव आप दोस्तों को बुक करवाया था। तो कोशिश किया करें थोड़ा सा एक्टिव रहा करें कम्युनिटी के अंदर भी तमाम वो दोस्त, और कमेंट ज़रूर किया करें वीडियो देखने के बाद। कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आती या कोई बाय मिस्टेक अगर मेरे से कोई चीज़ अप एंड डाउन होती है तो प्लीज़ मेरी भी करेक्शन कर दिया करें, ताकि मैं उस चीज़ को मज़ीद अपडेट कर दूँ। 2 स्पोर्ट एरिए ऑलरेडी क्लियर थे, जिसमें 2292 और 2282 के पास हमारा एक स्पोर्ट एरिया। तो जहाँ पे एक चीज़ मेंशन कर दी जाती है कि यहाँ पे आपने बाय नहीं करना, या जिस जोन के ऊपर मार्केट करंटली परफॉर्म कर रही होती है आप बाय ना करें। अकॉर्डिंग यूर अकाउंट एंड लॉट साइज जस्ट एंड जस्ट अपोजिट साइज के ऊपर आप अपनी जो है इजीली पोजीशन लेकर चल सकते। क्योंकि लास्ट वीक जब एक सेलर प्रेशर था और सेलिंग की तरफ से अकॉर्डिंगली कोर्ट रिपोर्ट भी अगर हम देखते हैं तो एक अच्छा खासा प्रेशर था, जिसमें मैक्सिमम जो हमारे पास डिप एरिया था 2281। अगर 2281 प्रॉपरली 1H पे ब्रेक करता है, नेक्स्ट टारगेट ऑलरेडी मेंशन था कि 2265 मार्केट अपना हाथ लगा सकती है। बट अगर नहीं करती तो जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय साइड। तो तमाम जितना भी पैटर्न था सेम वर्क हुआ मार्केट के अंदर। टॉप एरिया जितना भी था लुकिंग फॉर सेल साइड अंडर, यानी 2300 के नीचे और 2292 के नीचे नीचे टोटल जो है वो सेल सिनेरियो। तो अच्छा लगता है आप दोस्तों की तरफ से आने वाले जो भी मतलब रिजल्ट्स होते हैं आउटस्टैंडिंग रहते हैं, तो एक उम्मीद होती है कि जो चीज़ आप दोस्तों के दरमियान बताई जा रही है, सिखाई जा रही है, आप उससे फ़ायदा लें। तो पावर ऑफ ट्रेंड लाइन या पावर ऑफ डंडा दोनों चीज़ें हैं एक मजाकिया अंदाज में, कि जहाँ पे एक लाइन लगा दी जाती है फिर बहुत ही मुश्किल होता है कि मार्केट उससे ऊपर अगर क्लोजिंग ले तो बाय साइड, बट अगर उससे नीचे नीचे है और लाइन लगा दी है फील फ्री लुकिंग फॉर सेल साइड। 20 30 40 पिप तो आप छोड़े ही नहीं। तो कम्युनिटी में टोटल एक सेटअप भी होता है। सेटअप के साथ में सेकंड जो एक चीज़ होती है, कोशिश होती है, मेन फोकस जो है वो लर्निंग के ऊपर किया जाता है, ताकि आप दोस्त जो भी ट्रेड कर रहे हैं तो जितना भी आपका एक एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर बताई जाने वाली जो भी चीज़ें रहेंगी, जो भी एक नॉलेजेबल आप दोस्तों के दरमियान चीज़ें मटेरियल शेयर किया जाता है, आप उससे फ़ायदा ले सकें। अब आते हैं सेकंड चार्ट के ऊपर। सेकंड चार्ट पे एक चीज़ मैंने बड़ी क्लियर आप दोस्तों को मेंशन कर दी थी, कम्युनिटी के अंदर मार्केट सेल तो जा रही है, ख़ुद को बैलेंस कर रही है, बट यहाँ पे हमारे हाथ खड़े हैं, क्योंकि मार्केट जब ख़ुद को बैलेंस करती है तो कम से कम 300 to 400 पे मार्केट ईजीली अपना मूव कर जाएगी और पता भी नहीं चलेगा हो क्या रहा है। हाँ, जिसकी लॉट साइज़ ज़्यादा होगी और जो मार्केट की डायरेक्शन के अगेंस्ट बैठ जाएगा, यानी मार्केट गिर रही है और वो सेल साइड के ऊपर आने की कोशिश करेगा, डेफिनेटली मार्केट में ट्रैप हो जाएगा। तो सिंपल एक मूव थी, एक वे था कि मार्केट को जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय साइड आप देखेंगे एज लॉन्ग एज पॉसिबल। 300 का मेरा अपना टारगेट था, 302 तक मार्केट आई, 302 303 के आसपास मार्केट रही, देन वही एक जोन था। आप दोबारा मार्केट को इसी जोन के ऊपर से एज अ रिवर्सल ऑन दिस ट्रेंड लाइन, तकरीबन ऑलमोस्ट आप इस ट्रेंड लाइन तक मार्केट को एज अ सेलिंग देख सकते हैं। अब इस पूरे वीक की अगर बात करते हैं तो इस पूरे वीक के अंदर क्या मार्केट का एक सिनेरियो रहेगा। प्रीवियसली अगर देखते हैं तो हमारे पास एक ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग जो है वो पैरेलल चैनल परफॉर्म कर रहा था। तो इसी पैरेलल चैनल के अकॉर्डिंगली अगर हम देखते हैं तो एज लॉन्ग एज पॉसिबल मार्केट अगर बाय साइड पे है तो 2355 से 2360 तक हम मार्केट को इजीली अबव अकॉर्डिंग दिस ट्रेंड लाइन, क्योंकि 1H की भी है और 4H की भी है, इससे ऊपर एज लॉन्ग एज पॉसिबल हम मार्केट को सिर्फ और सिर्फ बाय साइड के ऊपर देखेंगे। देन अगर सेकंड देखा जाता है यहीं पे, तो हमारे पास मार्केट की जो एक मूवमेंट बन रही है, अगर हम टॉप से भी देखते हैं मार्केट की मूवमेंट को और इस ट्रेंड लाइन के साथ में, तो जब तक मार्केट अपने जोन के अंदर रहेगी देन मार्केट अपना टेक्निकली परफॉर्म करेगी। तो यहाँ पे एक चीज़ बड़ी क्लियर हो चुकी है, अगर तो वीकली पिवट जो कि 2308 है, 2308 ब्रेक करता है और 2308 के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास पिवट रहेगा 2315 मंथली, तो मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा इजी है कि दोनों पिवट पॉइंट को ब्रेक करते हुए एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल इससे अबव अगर मार्केट रहती है और ब्रेकआउट कर जाती है, देन रीटेस्ट के ऊपर हम सिर्फ और सिर्फ लुकिंग फॉर बाय एज लॉन्ग एज पॉसिबल। तकरीबन 2355 2360 के एरिया तक हम मार्केट को सिर्फ और सिर्फ बाय देखेंगे। बट अगर मार्केट डाउन साइड के ऊपर ब्रेकडाउन कर जाती है, रीटेस्ट के ऊपर अकॉर्डिंगली फेब लेवल देखते हुए अगर रीटेस्टमेंट अच्छी बन रही है, देन वी लुकिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड सेल साइड। कितना मार्केट सेल जा सकती है, कुछ लेवल्स हैं ऑलरेडी जिसमें एज लॉन्ग एज पॉसिबल जो एक बड़ा लेवल रहेगा वो 2148 का है, और स्ट्रॉन्ग जो एक सपोर्ट बन सकती है हमारे पास वो 2089 की है। मेजर जो सपोर्ट है ऑलरेडी अपने माइंडसेट में रखिएगा, 2148 ये मेजर एक सपोर्ट रहेगी हमारे पास। बट उससे पहले की जो हमारे पास सपोर्ट है अराउंड तकरीबन 2250
और 2250 के साथ में 2255 ये हमारे पास एक मेजर सपोर्ट है। जैसे ही मार्केट अपनी इस मेजर सपोर्ट को ब्रेक करेगी देन उसके बाद एज लॉन्ग एज पॉसिबल सिर्फ और सिर्फ जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर टेक्निकली सेल साइड आप मार्केट को देखेंगे। अब बात करते हैं DXY की। तो DXY बिल्कुल अपनी एक ट्रेंड लाइन के नियरेस्ट है। अगर तो DXY अपनी ट्रेंड लाइन को इसके नीचे क्लोजिंग लेते हैं देन वंस अगेन दोबारा हम DXY को एज अ बेरिश देखेंगे। एज लॉन्ग एज पॉसिबल एक जोन है और एक ट्रेंड लाइन है, तो यहीं से दोबारा से DXY अपनी अपसाइड मूवमेंट करेगा। गोल्ड एंड अदर पेयर जहाँ पे भी हमें मिलेंगे अगर तो एक अच्छी रेजिस्टेंस एरिया के आसपास हैं देन फील फ्री हो गया हम जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सेल साइड देखेंगे। मज़ीद आते हैं जी ऑयल की तरफ। ऑयल के ऊपर मैंने आपको 3 आइडियाज़ दे दिए थे, लास्ट कम्युनिटी में भी क्लियर कर दिया था कि जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सेल साइड फर्स्ट अंडर दिस ट्रेंड लाइन आप सिर्फ और सिर्फ ऑलमोस्ट तकरीबन 79 के आसपास आप रिलाई करेंगे। 79 अगर ब्रेक डाउन करता है प्रॉपरली तो रीटेस्ट के ऊपर हम दोबारा से नेक्स्ट फर्दर जो जोन रहेगा 76.9 टू 77 के आसपास हम ऑयल को देखेंगे। ऑयल का जो डिसीजन एरिया हमारे पास रहेगा इस पूरे हफ्ते के अंदर अराउंड तकरीबन 76 टू 77 के आसपास ये हमारे पास डिसीजन एरिया। मार्केट अगर इससे बिलो क्लोजिंग ले जाती है तो एज लॉन्ग एज पॉसिबल 72.6 70.6 यानी 70.6 तक हम ऑयल को सिर्फ और सिर्फ जो सेल साइड के ऊपर देखेंगे। बट मार्केट में अगर रिजेक्शन मिलती है 76.1 यानी 76 के एरिया से मार्केट को अगर रिजेक्शन मिलती है तो रीटेस्ट के ऊपर जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर अपसाइड बाय साइड, जिसमें फर्स्ट टारगेट हमारे पास 79 और एज लॉन्ग एज पॉसिबल जो अदर टारगेट रहेगा तकरीबन 80 या 81 के आसपास हमारे पास अपना टारगेट होगा। मज़ीद आते हैं जी बेलगाम घोड़े की तरफ। मैं BTC को बेलगाम घोड़ा इसलिए कहता हूँ क्योंकि इसका कोई सर पाँव नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बेस कर रहा होता है मार्केट में आने वाला वॉल्यूम या मार्केट में डलने वाली जितनी भी एक इन्वेस्टमेंट होगी ये अपनी मार्केट के अंदर मूवमेंट उस तरीके से लेकर चलेगा। तो 3 जोन थे ऑलरेडी फील फ्री मैंने आपको पिछले एनालिसिस में बता दिया था। अभी भी यही तीनों जोन जो है मार्केट के अंदर वर्क डन कर रहे हैं, जिसमें बॉटम की बात करें 59,000, मिडिल एरिया की अगर हम बात करते हैं तो 63.9 यानी 64 आप इनको कंसिडर करेंगे यानी 64,000 के आसपास। देन एज लॉन्ग एज पॉसिबल 69,000 हमारे पास मैक्सिमम रहेगा। बट मार्केट 70 और 72 के अबव अगर क्लोजिंग करती है तो बैक टू बैक तकरीबन जितने भी मेरे वीकली एनालिसिस फॉरकास्ट हैं, क्योंकि देखिए मार्केट खुद को बैलेंस करती है, मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ। तो मार्केट बैलेंस किस तरह कर रही है ये चीज़ आपको वीकली पे समझ आएगी। डेली कर लेते हैं तो डेली के ऊपर रिवर्सल एक ट्रेंड लाइन है। तो मार्केट एग्जैक्ट चलते 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 किस टाइम तक, किस ड्यूरेशन तक, तो फ्राइडे और 2 हमारे पास यहाँ पे टाइम आ रहा है, फ्राइडे 25 अप्रैल और 2025, ठीक है। अब ये एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल एक बड़ा एनालिसिस है, ये टिप है उन दोस्तों के लिए जो अक्सर कहते हैं कि जी क्रिप्टो किस तरह काम करती है। तो क्रिप्टो ऐसे काम करती है। राइट नो इस टाइम अगर हम बात करते हैं तो 2024 चल रहा है, मई चल रहा है, ठीक 1 साल बाद यानी अप्रैल और साथ में मई, तो मार्केट अपने इसी लेवल से यहाँ से फ़ैसला करेगी। बट बहुत लंबी बात की जा रही है, बट इट्स कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन है। मार्केट अपनी इसी कैलकुलेशन के मुताबिक अपनी मूवमेंट को लेकर चलती है। फाइनल चार्ट है जी गोल्ड के ऊपर, और एक नज़र दौड़ाते हैं, एक मुकम्मल खुलासा करते हैं इस पूरे हफ्ते के अंदर होने वाला जो एक एनालिसिस रहेगा। तो राइट नाउ हमारे पास एक छोटी सी रेजिस्टेंस जो कि 2303 परफॉर्म कर रही है, और एक अच्छे तरीके से बैक टेस्टिंग भी अगर आप करते हैं तो एक अच्छा लेवल और एक अच्छा जोन साबित हो सकता है। सपोर्ट की अगर बात करते हैं तो 2292 और 2292 के साथ में अगर निचले लेवल की बात करते हैं 2283 या 2282 हमारे पास लेवल रहेगा, और मैक्सिमम डिप का जो लेवल है वो 2277 हमारे पास रहेगा। बाकी जितनी भी एक अपडेट रहेगी कम्युनिटी में इंशाल्लाह मैं आप दोस्तों के दरमियान रहूँगा। तो ऊपर के लेवल्स की अगर हम बात करते हैं तो इस टाइम पे एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल मार्केट अगर अपना 2315 का एरिया यानी वीकली जो इसका पेवट है वीकली अगर ब्रेक कर रही है तो फिर एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय साइड आप मार्केट को देख सकते हैं। क्योंकि मार्केट ने फ्राइडे के दिन भी एक ट्रैप करने की कोशिश की थी जिसमें बहुत सारे रिटेलर जो हैं इस डाउन साइड, इस डाउन कैंडल को देखते हुए जस्ट एंड जस्ट सेल साइड के ऊपर इतना ज़्यादा एतमाद में बैठ चुके थे। बट वहाँ पे एक चीज़ मैंने कम्युनिटी में आप दोस्तों को बताई थी
कि सेल नहीं देखना, भले कुछ हो जाए, सिर्फ डिप आने के ऊपर जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय साइड ओनली। प्रो प्लेयर जो हैं मार्केट में जब एक न्यूज़ टाइम होता है हैविली, क्योंकि मैंने तो लाइव आप दोस्तों को प्रॉफिट अराउंड तकरीबन 200-230 के आसपास, यानी 200 to 230 पिप के आसपास आपने एक हैंडसम प्रॉफिट बुक किया अपना। देन बाद में कोशिश किया करें, अगर मार्केट में आते भी है ना, तो जितना आपका प्रॉफिट होता है ना, आप अपने प्रॉफिट का 20-25% मैक्सिमम गंवाने के लिए कैलकुलेशन करते हुए लो लॉट साइज़ के साथ आप दोबारा से एंट्री ले सकते हैं। अगर एक प्रॉफिट आता है तो मुनासिब आएगा, अगर जाता है तो आपने जो प्रॉफिट बनाया हुआ है आपके प्रॉफिटेबल, मतलब आपका जो बना हुआ प्रॉफिट है उसके अंदर से कुछ ना कुछ चला जाएगा। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जो दोस्त इस चैनल पे न्यू हैं और फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी लाइव सेशन मेरी तरफ से हुआ करेंगे आप उससे फ़ायदा ले सकें, नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगी। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।